भगवान की सबसे बड़ी देन। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता लकड़ियां बेचकर घर चलाते थे और मां खेतों में काम करती थी। गरीब होने के बावजूद आरव का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। आरव को अक्सर लगता कि भगवान ने उसे कुछ खास नहीं दिया। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना पढ़ाई के लिए साधन और ना ही स्वादिष्ट खाना। वह अक्सर मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? दूसरों को दौलत, सुख सुविधा और साधन दिए, मुझे क्यों नहीं? एक दिन वह ऐसे ही उदास होकर मंदिर के बाहर बैठा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उन्होंने आरव से पूछा, बेटा, क्यों उदास हो? आरव ने अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा, मुझे लगता है भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुमसे तुम्हारी आंखें ले लूं और बदले में तुम्हें ढेर सारा सोना दूं, तो क्या तुम मानोगे? आरव चौंक कर बोला, नहीं, आंखों के बिना मैं अंधा हो जाऊंगा। फिर मैं सोने का क्या करूंगा? साधु ने फिर कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हारे कान ले लूं और बदले में तुम्हें महल दूं, तो मानोगे? आरव घबरा गया और बोला, नहीं महाराज, सुनने की शक्ति के बिना महल किस काम का? साधु ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर ले लूं और बदले में तुम्हें राजा बना दूं, तो? आरव रोने लगा और बोला, नहीं, बिना हाथ पैर के राजा बनकर भी मैं क्या करूंगा? यह तो सबसे बड़ा दुख होगा। साधु ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, तो बेटा, समझ लो कि भगवान ने तुम्हें आंखें, कान, हाथ पैर, स्वस्थ शरीर और समझदार दिमाग जैसी अनमोल चीजें दी हैं। यह सब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। सोना, चांदी, महल, गाड़ी सब नश्वर हैं, लेकिन यह देन अनमोल है। इनका सही उपयोग करना ही भगवान का धन्यवाद करना है। भगवान की सबसे बड़ी देन हमारा जीवन और स्वस्थ शरीर है। जो हमारे पास है वह किसी और के लिए सपना हो सकता है। शिकायत करने के बजाय जो मिला है उसका आभार मानना चाहिए।